अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। और आफ्टर आपके जो मिड एग्जाम्स हैं उसके बाद ये लास्ट चैप्टर है आपका डिजिटल सर्किट्स का, और इसके साथ ही मल्टी वाइब्रेटर्स के जो टॉपिक्स हैं वो भी इसके साथ ही एसोसिएटेड होंगे। तो आफ्टर द डिजिटल सर्किट्स हम मल्टी वाइब्रेटर्स को भी जो है वो देखेंगे कि कितनी तरह के सॉर्ट के जो है वो मल्टी वाइब्रेटर्स होते हैं। तो पहले हम डिजिटल सर्किट्स की तरफ आ जाते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स दैट यूज द बाइनरी नंबर्स, या आपको शायद इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो। बाइनरी मतलब होता है टू नंबर्स का मतलब 0 एंड 1। तो ये बाइनरी लैंग्वेज को फॉलो करते हैं जिसमें 0 और 1 ये दो नंबर होते हैं, और 0 का मतलब अक्सर हम ऑफ से या फॉल्स से लेते हैं, और 1 का मतलब ऑन या ट्रू से हम इसको कंसीडर करते हैं। उसके बाद नंबर बेस्ड सिस्टम है जिसमें लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं इसके अंदर जो है, और इसमें हम डिजिटल सिग्नल्स यूज़ करते हैं रेदर देन एनालॉग। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अब डिजिटल और एनालॉग सिस्टम्स में क्या फ़र्क। एनालॉग कहते होते थे जो पुराने जो भी हम जो कुछ हमारी वॉचेज़ हैं या वो हम देखते हैं कि एनालॉग वॉचेज़ होती हैं जिसमें नीडल होती है। ठीक है, तो जो डिजिटल जो वॉचेज़ होती हैं उनमें नंबर्स आते हैं, डिजिट्स आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिक एनालॉग की बजाय हम डिजिटल सिग्नल्स को जो है अब ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स में ये कंस्ट्रक्ट किस तरह किए जाते हैं यूजिंग सर्किट्स का लॉजिक गेट्स हम इनको कहते हैं, और ये डिफरेंट लॉजिक ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है, जैसे आपने नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, ये सारे जो है वो लॉजिक गेट्स आपने बेसिक लॉजिक गेट्स ये आपने पहले भी अपनी लोअर क्लासेस में इंटर क्लासेस में पढ़े होंगे। तो डिजिटल टेक्निक्स आर हेल्पफुल बिकॉज इट इज़ नॉट ईजियर टू गेट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्विच इनटू वन ऑफ अ नंबर ऑफ द नोन स्टेट्स दैट टू द एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस द कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज़। इसमें आपको आपने स्विच करना होता है एक स्टेट से दूसरी। जैसे मैंने आपको कहा कि 0 जो है वो एक ऑफ स्टेट है, तो आपने उससे ऑन स्टेट जो है वो 1 को कहते हैं। इसके अलावा 0 जो है वो आपका एक ओपन सर्किट को कंसीडर करते हैं, तो 1 जो है वो क्लोज सर्किट को कंसीडर करते हैं। या 0 अगर फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है तो 1 जो है वो ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी ये इनकी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आपने स्विच करना होता है, और ये ज़्यादा एक्यूरेटली आपको जो वैल्यूज़ हैं वो प्रोड्यूस करता है। और उसमें कम से कम जो है ना जो आपकी एक रेदर देन कंटिन्यूस, क्योंकि जो आपकी एनालॉग सर्किट्स होते हैं ना वो कंटिन्यूस रेंज आपको देते हैं, तो वहाँ गलती के इम्कान ज़्यादा होते हैं। ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि इसमें डिजिट्स में एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे आपने स्विच करना होता है। तो एनालॉग सर्किट वर्क्स विद एनालॉग सिग्नल्स वेयर वैल्यूज चेंजेस कंटिन्यूसली, इसमें कंटिन्यूसली वैल्यूज चेंज होती हैं। और डिजिटल सर्किट जो है वो डिजिटल सिग्नल्स के साथ काम करते हैं वेयर ऑल द वैल्यूज आर डिस्क्रीट, मीन्स मखसूस या ख़ास किस्म की वैल्यूज होती हैं इसके अंदर। ठीक है ना, और एक पैटर्न में होती हैं, एक सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं। जैसे 0 के बाद 1 आना है, 1 के बाद 0 आना है, फिर 1 आना है, इस तरह से एक पैटर्न है। या 0 0 1 1 या 1 1 0 0, इस तरह से। तो एक डिस्क्रीट पैटर्न है नंबर्स का जो डिजिटल सिग्नल उसको फॉलो करता है। देयर आर एटलीस्ट हमारे पास 2 एडवांटेजेस हैं डिजिटल सिग्नल्स के। क्या है कि डिजिटल सिग्नल्स आर मच मोर रेजिस्टेंट टू नॉइज़, यानी इसमें नॉइज़ इफेक्ट सबसे कम से कम होता है। और दूसरा ये है कि ये बेसिक जो आपकी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो डिजिटल वैल्यूज़ के ऊपर काम करते हैं। तो ये इसके 2 मेन एप्लीकेशंस आप कह लें या सिग्निफिकेंस कह लें डिजिटल सर्किट्स के ओवर द एनालॉग। ठीक है, एनालॉग में चूंकि एक वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है तो उसमें ज़्यादा अनसर्टेनिटी पाई जाती है एज कम्पेयर टू द डिजिटल सर्किट्स जिसमें आपने वन स्टेट टू अनदर स्टेट जो है वो स्विच करना होता है। तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया डिजिटल सर्किट्स का। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में और ब्रेड बोर्ड्स में, या आपको दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में और बाइनरी क्लॉक्स में यूज़ होते हैं। और उसके अलावा आपकी जो कंप्यूटर्स हैं वो सबसे बड़ी एप्लीकेशन है डिजिटल सर्किट्स की जहाँ पे ये इस्तेमाल होते हैं। और इंडस्ट्रियल डिजिटल कंट्रोल का जो सिस्टम होता है उनमें ये आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो कि बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर बेस करते हैं उसमें ये इस्तेमाल होते हैं। अब डिफरेंस है बिटवीन एनालॉग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वो ये है कि जो आपकी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है वो डील करती है एनालॉग सिग्नल के साथ। ये बात हमने अभी ऊपर भी पढ़ी है कि 2 तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, एक आपकी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है और एक आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग सिग्नल्स के साथ जो कि कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है ना, कंटिन्यूस सिग्नल्स होते हैं हमने पढ़ा। तो साथ ही हमने कहा कि मीन्स इट वेरीज कंटिन्यूसली विद द टाइम और मोस्ट ऑफ द सिग्नल्स इन द नेचर आर ऑफ एनालॉग इन नेचर। ज़्यादातर जो नेचर में कुदरती तौर पे जो सिग्नल्स हमारे पास होते हैं वो एनालॉग नेचर में होते हैं, जबकि डिजिटल जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो डिजिटल सिग्नल्स के साथ डील करती है और जो कि डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं, पैटर्न में होते हैं। ठीक है, सेट ऑफ पैटर्न्स होते हैं इसके अंदर। हमारी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी जो एग्जांपल है वो लॉजिक गेट्स हम अक्सर लेते हैं। हमने पहले भी पढ़ी है कि लॉजिक गेट्स जो हैं हमारी लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा कि वो माइक्रो प्रोसेसर्स में, माइक्रो कंट्रोलर्स में और एम्बेडेड सिस्टम्स, यानी ऐसे सिस्टम्स जिनके अंदर सर्किट्स जो एम्बेडेड होते हैं उनके ये एप्लीकेशंस हैं हमारे ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट सर्किट्स जो होते हैं उनके अंदर ये लॉजिक गेट्स हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिक लॉजिक गेट्स हमने कहा दे आर करेक्टराइज्ड इनटू 7, यानी एंड और नॉट। ये तो 3 आपने पहले भी देखा
होगा ये एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और का मतलब होता है और क्या करता है उसमें एडिशन करता है, और नॉट जो है वो इन्वर्जन करता है, ठीक है ना। उसके बाद ये एक्सक्लूसिव और है, नैंड गेट है, नॉर गेट है या एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, ये सारे वो यूनिवर्सल गेट्स हैं जो आपके ये 3 बेसिक लॉजिक गेट्स की मदद से आप जितने मर्जी आगे लॉजिक गेट्स बना लेते हैं ना। तो ये 3 बेसिक है, एंड और नॉट, और इससे इन्हीं की मदद से फिर हम आगे एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव नॉर, नैंड, नॉर, ये सारे हम अगले गेट्स लॉजिक गेट्स भी बना लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूड द फॉलोइंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है जैसे कि कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, फैक्स मशीन्स में, प्रिंटर्स में, इनकी जो है वो एडवांटेजेस, और बिजनेसेस में हम इसको यूज़ करते हैं। ईच ऑफ दिस कंपोनेंट्स कैन बी हेल्प टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड कैन इंप्रूव द कम्युनिकेशंस को इंप्रूव करता है। अब बाइनरी नंबर्स पे आ जाए, बेस 2 का सिस्टम होता है, इसको हम बाइनरी सिस्टम जो है वो हमारा बेस 2 का होता है। बेस 2 का मतलब है चूंकि इसके अंदर 2 डिजिट्स इन्वॉल्व होते हैं 0 और 1, इसलिए हम इसको बेस 2 सिस्टम कहते हैं। और द बाइनरी सिस्टम इज एक्चुअली यूज इन डिज़ाइन एंड वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है। और जिस जगह पे आप जो पोजीशन होती है नंबर की, यानी नंबर जिस जगह एग्जिस्ट करता है एज इन डेसिमल सिस्टम के अंदर, बट उसको हम पावर्स ऑफ 2 की फॉर्म में लिखते हैं एंड आर यूज्ड फॉर द वेट्स विद ईच पोजीशन। तो ये जो बात हमने इधर पढ़ी है ना कि उसकी जो पोजीशन है उस नंबर की, हम उसको पावर ऑफ 2 की फॉर्म में लिखेंगे और वो फिर यूज़ होंगे वेट्स के तौर पे हर पोजीशन के साथ। ये हम आगे जाके इन प्रैक्टिस जब एग्जांपल करेंगे ना इसकी, तो आपको इसकी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी हम इसकी कन्वर्जन करने लगे, हाउ वी कैन कन्वर्ट द बाइनरी इनटू डेसिमल एंड डेसिमल इनटू बाइनरी, तो फिर वहाँ पे आपको इस बात की समझ आ जाएगी। अब जैसे मैंने आपको कहा कि बाइनरी जो है वो बेस 2 का सिस्टम होता है, इसी तरह डेसिमल नंबर सिस्टम जो है जो हम अक्सर यूज़ करते हैं वो बेस 10 का सिस्टम होता है। बेस 10 का सिस्टम जो है यानी 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 10 नंबर्स हैं ये बेस 10 का सिस्टम होता है डेसिमल सिस्टम। बाइनरी सिस्टम बेस 2 सिस्टम है और डेसिमल सिस्टम जो है वो बेस 10 सिस्टम है। तो इन दोनों सिस्टम्स को हम आपस में कैसे इंटर कन्वर्टेबल हैं इसको भी हम देखते हैं। अब जैसे ये कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर हमने करना है कि हमारा अगर बेस 10 का सिस्टम है तो हम उसको बेस 2 के सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा, यानी हम पहले हम सीखेंगे कि बेस 10 के सिस्टम को बेस 2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और बेस 2 का सिस्टम यानी बाइनरी सिस्टम को कैसे हम बेस 10 के सिस्टम में यानी डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले तो हम एग्जाम्पल लेंगे जो कन्वर्ट करेंगे, हमारा ये एक होल नंबर है, डेसिमल होल नंबर है 25, और ये बेस 10 का यानी एक डेसिमल नंबर है बेस 10 सिस्टम में, इसको हमने बाइनरी नंबर बनाना है। तो हम इस तरीके से इसको जो है वो डिवाइड कर लेंगे, या जैसे आप कहते हैं कि एलसीएम जिस तरह, तो उस तरह से हम इसको कर लेंगे। जैसे अब 2 12 और 24, ठीक है, तो इसमें 1 कैरी आ जाएगा, दिस इज़ अ बाइनरी नंबर। इसी तरह 2 6 और 12, इसमें कोई कैरी नहीं आया, 0 आ गया आगे, दिस इज़ अब अगेन अ बाइनरी नंबर। 2 3 6, फिर अगेन 0 है आपके पास, दिस इज़ अ बाइनरी नंबर। एंड 2 1 2, अब इसमें 1 कैरी आ गया, ठीक है, तो ये आपका बाइनरी नंबर। तो इस तरीके से अब आपने इन सारे नंबर, क्योंकि इसके मजीद इसके आगे डिवीजन हो नहीं सकती, ठीक है, जहाँ तक हम उसको 2 से डिवाइड कर सकते थे, क्योंकि हम अपने डेसिमल नंबर को बेस 2 में बनाना चाहते हैं ना, तो हम उसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि वो उसका जो लास्ट डिजिट है वो उससे छोटा नहीं हो जाएगा, 2 से छोटा नहीं आ जाएगा। तो जब तक ये आखिर में 1 नहीं आ जाता, हम तब तक उसको 2 से डिवाइड करते जा रहे थे फर्दर, और जो भी उसका कैरी आता उसको हम साथ लिखते जाएंगे। अब ये जितने कैरी आए इस तरह से आए, हम इनको यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सब की अरेंजमेंट इस तरह से होगी, यानी 1 1 0 0 1, ठीक है, 1 1 0 0 1। सो दिस इज़ योर बेस 2। ये जो 25 जो डेसिमल नंबर में था आपका बेस 10 का, दिस वुड बी इक्वल टू 1 1 0 0 1 इन बेस 2 सिस्टम विच इज़ अ बाइनरी नंबर, ठीक है। तो अब तो ये था एक होल नंबर की बात आ गई। अब अगर आपके पास फ्रैक्शन एक आ जाती है, यानी समथिंग डिवाइड 2/3 या 5/2 अगर आप करें, तो वो एक डेसिमल नंबर देता है ना आपको, ठीक है। तो पहले हमारे पास एक होल नंबर था, होल नंबर के साथ वो डेसिमल नंबर सिस्टम में था ना, बेस 10 सिस्टम में। अब वो एक फ्रैक्शन के बाद एक डेसिमल नंबर बना है बेस 10 सिस्टम में, इसको आप कैसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका तरीका, जैसे पहले हम 2 से डिवाइड करते जा रहे थे तब तक जब तक कि आपका फाइनल जो डिजिट है वो 2 से स्मॉल नहीं आ जाता। अब यहाँ आप क्या करते जाएंगे, चूंकि ये एक फ्रैक्शन से आया हुआ नंबर है, एक डेसिमल नंबर है बेस 10 सिस्टम में, तो आप इसे 2 से, हम इसे बाइनरी बनाना चाहते हैं तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। अब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर जो है ये आ गया अगर 1.625, तो इसमें से जो 1 है जो डेसिमल से पहले वाला नंबर है उसको हम एज अ कैरी ले लेंगे, और आपके पास बाकी क्या बचेगा 0.625, तो हम लिखेंगे 0.625 विद 1 कैरी। इसी तरह अब ये जो 0.625 आया है इसको फर्दर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये आ गया 1.25। अब इस 1.25 में से जो पहला वाला नंबर है डेसिमल से पहला वाला नंबर, इसको हम कैरी के तौर पे ले लेंगे,
ठीक है, तो हम लिखेंगे दिस वुड बी इक्वल टू 0.25 विथ कैरी 1। ठीक है, फर्दर अब इस 0.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे टू से, तो हमारे पास 0.50 आ जाएगा। अब हमारे पास कैरी भी क्या है 0, क्योंकि डेसिमल से पहले वाला नंबर भी क्या हो गया 0, तो अब हमारा कैरी 0 हो गया। और अब आपके पास नंबर आप इसको लिख सकते हैं 0.50 विथ कैरी 0। ठीक है, और हम फर्दर ये 0.50 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1.0 आ गया। ठीक है, अब 1.0 में डेसिमल से पहले वाला यानी कैरी जो है वो नंबर जो है वो आपका आ गया 1, और आपका जो ओरिजिनल नंबर है जो आंसर है वो 0 हो गया। तो हमने इसको तब तक मल्टीप्लाई किया है जब तक कि फाइनल आंसर आपका 0 नहीं आ जाता। जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास डेसिमल सिस्टम में आपने तब तक डिवाइड करना है 2 से जब तक कि फाइनल नंबर जो है वो 2 से स्मॉल नहीं हो जाता। इसी तरह अब आपने तब तक मल्टीप्लाई करते जाना है उसके जो आपका डेसिमल नंबर है उसको तब तक मल्टीप्लाई करेंगे 2 से जब तक कि फाइनल आंसर 0 नहीं हो जाता। ठीक है, और जो डेसिमल से पहले वाले नंबर जिसके आएंगे उसको हम कैरी के साथ लिखेंगे। और ये जो जितने नंबर आप आपने कैरी के साथ लिखे इन सबको आप इकट्ठा कर लें ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ इकट्ठा करेंगे क्योंकि ये एक आपके पास बेस 10 सिस्टम था ना, और डेसिमल नंबर में था। तो चूंकि ये एक डेसिमल नंबर था बेस 10 सिस्टम के अंदर, तो जब इसका आंसर आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी एक डेसिमल नंबर में ही बनेगा बेस 2 सिस्टम के साथ। ठीक है, अब यानी अब आपने डेसिमल नंबर कैसे लिखना है 0 पॉइंट, जैसे इसका पहले था 0 पॉइंट, वो 0 पॉइंट इसमें भी रहेगा। जब आप इसे बाइनरी में लिखेंगे तो भी आप इसको 0 पॉइंट से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां से तो 0 पॉइंट तो आपका वही रहेगा, लेकिन अगले नंबर डेसिमल के बाद वाले कौन से होंगे, क्योंकि इसमें भी डेसिमल में भी जब स्टार्टिंग जो इसका नंबर था वो 0 पॉइंट से था, तो 0 पॉइंट तो एज इट इज़ वैसा ही रहेगा जैसे वो बेस 10 सिस्टम में था। तो इसमें भी 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा था, इसमें भी 0 पॉइंट, यानी डेसिमल से पहले वाला नंबर इसमें भी 0 था, इसमें भी 0 रहेगा। जो अगले नंबर हैं 8125 जिसके बाद था बेस 10 सिस्टम में, इनको जब आपने कन्वर्ट किया है तो इन सारे कैरीज को अगर आप इकट्ठा कर लें यानी ऊपर से नीचे की तरफ, यानी 1101, तो ये 1101 इन द बेस 2 सिस्टम जो है ये अब आपका टोटल, अब इसको जब आप इस तरह लिखेंगे बेस 2 सिस्टम, ये इस पूरे डेसिमल फ्रैक्शन नंबर को बेस 10 सिस्टम में इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर ये आपका फ्रैक्शन नंबर है बेस 10 सिस्टम में 0.8125 इन द बेस 10, तो ये इक्वल होगा इसके 0.1101 के इन बेस 2 सिस्टम। तो ये तरीका है कि आपने किसी फ्रैक्शन वाले नंबर को कैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में जो है वो कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहले हमने होल नंबर को देखा है कि उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या इंटीजर को देखा है उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2 के अंदर डिवाइड करके। ठीक है, और जब आपके पास इस तरह का कोई फ्रैक्शन या आप कह लें कि डेसिमल नंबर आता है बेस 10 सिस्टम में, तो फिर आपने उसको क्या करना है, उसको आपने मल्टीप्लाई करते जाना है 2 से, और वो भी डेसिमल के बाद वाले नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है। जो डेसिमल से पहले वाला नंबर होगा उसको हम कैरी लेते जाएंगे। ये जितने नंबर डेसिमल से पहले वाले थे ये हमने सारे कैरी कंसीडर किए थे। ठीक है, और जो डेसिमल के बाद वाले नंबर है उनको आपने फर्दर मल्टीप्लाई करते जाना है 2 से, तब तक जब तक कि आपका फाइनल आंसर जो है वो 0 नहीं आ जाता। ठीक है, और फिर हमने जैसे ये 0 पॉइंट से स्टार्ट होता था, इसको भी हमने 0 पॉइंट से स्टार्ट करना है बेस 2 में भी, और 8125 की बजाय की जगह अब आपके पास आ जाएगा 1101, ऊपर से नीचे की तरफ आपने इसको कलेक्ट करना है। जबकि यहाँ पे जब इंटीजर था तो हम इसको कैसे कलेक्ट करते थे, नीचे से ऊपर की तरफ 11001 ऐसे कलेक्ट किया था हमने इसको। ठीक है, अब आपने कैसे कलेक्ट करना है इस फ्रैक्शन के लिए, तो शुरू में तो 0 पॉइंट ही रहेगा, और बाकी के नंबर कैसे कलेक्ट होंगे डेसिमल के बाद वाले, ऊपर से नीचे की तरफ 1101। सो ये अनदर एग्जांपल थी कि आपने अपने फ्रैक्शनल जो आपका एक डेसिमल नंबर बेस 10 में है उसको आपने कैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में यानी बेस 2 सिस्टम में कैसे उस इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करना है। अब ये एक एग्जांपल है, इसको आप खुद ट्राई करने की कोशिश करें कि आप इसको कन्वर्ट करें इस डेसिमल नंबर को इन बाइनरी नंबर सिस्टम। और अब आ जाते हैं एग्जांपल 4 पे, जिसमें आपने अब ये दोनों, अब डेसिमल से पहले 0 नहीं है, डेसिमल से पहले भी एक नंबर है और डेसिमल के बाद भी एक नंबर है। अभी ऊपर तो हमने देखा था ना कि डेसिमल से पहले 0 था और डेसिमल के बाद नंबर थे, तो वो तो 0 हमने एज इट इज़ ले लिया था बेस 2 के अंदर भी। अब ऐसी सिचुएशन नहीं है, अब हमारा डेसिमल से पहले भी नंबर है और डेसिमल के बाद भी नंबर आ रहे हैं बेस 10 के, जिसको हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अब हम इन दोनों को, डेसिमल से पहले वाले नंबर्स को अलग से इंटीजर्स है ना वो, अब डेसिमल से पहले वाले इंटीजर्स हैं और डेसिमल से बाद वाले नंबर जो है वो फ्रैक्शन है। तो डेसिमल से पहले वाले नंबर्स पे इंटीजर्स वाला रूल लगेगा डिवाइड करने वाला, और डेसिमल से बाद वाले नंबर्स पे फ्रैक्शन वाला रूल लगेगा यानी मल्टीप्लाई बाय 2 वाला। ठीक है, तो अब अगर डेसिमल से पहले 25 है तो जरा इसको डिवाइड करते जाएं, 2 12 24 1 कैरी, 2 6 12 0 कैरी, 2 3 6 0 कैरी, 2 1 2 1 कैरी। ठीक है, और इन सब को इकट्ठा कर देंगे तो जो 25 बेस 10 में भी आपने ऊपर भी किया है तो वो बन जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ कलेक्ट करेंगे 11001 इन द बेस 2।
अब जो डेसिमल के बाद वाले नंबर हैं यानी 625 यानी 0.625, इस पे फ्रैक्शन रूल लगाएंगे ना, जैसे हमने मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, पहले 0.625 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ये 1.25 आएगा, जिसको तोड़ के हम कैसे लिखेंगे 0.25 प्लस 1 कैरी, ठीक है। इसी तरह अब ये जो 0.25 है इसे फर्दर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये 0.50 प्लस 0 कैरी, ठीक है। उसके बाद 0.50 जो है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो अब आपका फाइनल आंसर जो है वो 0 प्लस 1 कैरी के साथ आएगा। ये 0 प्लस 1 कैरी आपको पता है कि किससे आता है, क्योंकि 0.50 जो है जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी देखा आपने, तो वो 1 आ जाता है ना। तो मैंने आपको बताया कि जो डेसिमल से पहले वाला 1 है वो आपका कैरी है, तो वो तो आ गया कैरी के तौर पे, और जो डेसिमल से पहले वाला नंबर है वो 0 है आपका, तो ये वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इनके नंबर्स को, फ्रैक्शन वाले नंबर्स को कैसे कलेक्ट करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये जो आपका 0.625 इन द बेस 10 है, दैट वुड बी इक्वल टू 0 पॉइंट तो वैसे ही रहेगा ना, जैसे बेस 10 में था वैसे ही बेस 2 में भी 0 पॉइंट वैसे ही रहेगा, और 625 की जगह अब आपके पास ऊपर से नीचे कलेक्ट करेंगे, ये बन जाएगा 101 इन द बेस 2, ठीक है। जितने कैरीज हैं ना ये कलेक्ट करने हैं आपने, तो कैरीज ये थे ना आपके जो प्लस के बाद आ रहे हैं 101, ऊपर से नीचे आपने कलेक्ट किया, और अब ये आपके पास आया इंटीजर रूल से नंबर एक, ये अब डेसिमल के बाद वाला ये आपके पास आया फ्रैक्शन वाले से, इन दोनों को इकट्ठा कर दें क्योंकि आपके पास है 25.625, तो 25 की जगह यानी डेसिमल से पहले वाले नंबर पे आप लिखेंगे 11001, ठीक है। उसके बाद आ गया डेसिमल की जगह डेसिमल, ठीक है, डेसिमल अपनी जगह पे रहेगा, और 625 जो 0.625 को आपने फ्रैक्शन रूल से निकाला है वो आ जाएगा 101, उसकी जगह आ गया 101 इन द बेस 2। तो दोनों नंबर्स को इकट्ठा करके आपने इस तरीके से लिखा है, इसकी वैल्यू पुट की डेसिमल से पहले, बीच में डेसिमल आ गया, और इसकी वैल्यू जो है वो आपने पुट की है डेसिमल 101, ठीक है, डेसिमल के बाद वाली इन द बेस 2। तो ये तरीका है कि अगर आपके पास डेसिमल से पहले भी कोई वैल्यू है, कोई इंटीजर है, और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू पे फ्रैक्शन लगता है, तो इंटीजर पे आप इंटीजर की तरह आप उसको डिवाइड करके निकालते हैं 2 के साथ, और जो फ्रैक्शन पे है उस पर फ्रैक्शन रूल लगाते हैं, यानी उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करके आप निकालते हैं, ठीक है। और फिर दोनों को इकट्ठा करके आपने इस तरीके से लिख लिया। अब हम ज़रा इसका उल्टा काम करेंगे। पहले हमने क्या किया, डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट किया है बाइनरी नंबर सिस्टम में। अब अगली जो 2 एग्जांपल्स हैं उनमें हम देखते हैं कि किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में। जैसे अब ये आपको कहा है ये नंबर है 1101 इन द बेस 2, अब ये आपके पास एक बाइनरी नंबर सिस्टम है जिसको आपने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो अब वो जो बात मैंने आपको पीछे कही है ना कि हर वैल्यू की जो आपका एक डिजिट होता है, जो बाइनरी डिजिट होता है 0 या 1, उसकी एक अपनी वेटेज होती है और उसकी एक अपनी प्लेसमेंट होती है। जैसे 1 जो है अगर हम राइट से, आपने किस तरह से लेना है, राइट से लेफ्ट की तरफ इसको लेना है। नंबर्स को आप कैसे स्टडी करेंगे, बाइनरी नंबर को। वैसे तो हम डेसिमल नंबर कैसे पढ़ते हैं, डेसिमल नंबर्स को तो हम इस तरह पढ़ते हैं ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे अगर मैंने इसको पढ़ना हो तो मैं कहूँगी 25.625, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम हमेशा पढ़ते हैं। लेकिन जो बाइनरी नंबर है इनको हमेशा आप काउंट करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, यानी ऑपोजिट पढ़ते हैं इनको। डेसिमल नंबर को लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, बाइनरी नंबर को राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं। यानी राइट टू लेफ्ट अगर देखें तो जो 1 है सबसे पहला, उसकी प्लेसमेंट है 0, जो 0 है उसकी प्लेसमेंट है 1, फिर फर्स्ट अगला जो नंबर है, फर्दर जो नंबर है 1 उसकी प्लेसमेंट है 2, फिर उससे अगला जो नंबर है उसकी प्लेसमेंट है 3, यानी 0 1 2 3। इस तरह से अब आपने फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन नंबर की अपनी अपनी वेटेज देनी है इन सारे नंबर्स को, इनकी प्लेसमेंट के हिसाब से, ठीक है। अब ये जो हमने इन हर नंबर को अपनी एक प्लेसमेंट की वेटेज दी है, अब क्या करेंगे, आप इसको पावर ऑफ 2 की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। पावर ऑफ 2 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे अब मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि राइट टू लेफ्ट पढ़ना है, तो सबसे पहले ये वाला 1 लें जो सबसे राइट पे है। तो जो राइट मोस्ट नंबर है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, चाहे राइट मोस्ट ले लें चाहे लेफ्ट मोस्ट ले लें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर एक की प्लेसमेंट क्या है। अगर आप इधर से ले करना चाह रहे हैं अपनी आसानी के लिए, जैसे आपको आदत है कि आप हमेशा नंबर पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट ना, तो दोनों तरह से आंसर सेम ही आएगा। तो चाहे आप इनको, वरना जो बाइनरी का तरीका होता है वो हमेशा आप राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं। तो अगर आप राइट टू लेफ्ट पढ़ें या लेफ्ट टू राइट पढ़ें, प्लेसमेंट उनकी आपने लेफ्ट टू राइट ही करनी है, 0 1 2 3, ठीक है। तो अगर आप इन्होंने जो लिखा हुआ है वो राइट टू लेफ्ट लिखी है तो आप उस तरह से लिख लें, क्योंकि प्लेसमेंट तो वही रहेगी ना। यानी पहला नंबर अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें, लेफ्ट मोस्ट पे, तो वो है 1 मल्टीप्लाई बाय इसकी प्लेसमेंट क्या है 3, तो 2 रेज़ पावर 3 यानी 2 की पावर 3 करके आप इसको लिखेंगे। प्लस अगला नंबर भी क्या है 1, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 2, ठीक है, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट 2 पे है तो 2 की पावर 2 करके आप इसको लिखेंगे। प्लस अगला नंबर है 0 की प्लेसमेंट क्या है 1,
ठीक है, तो इसको आप 2 रेज़ पावर 1 करके लिखेंगे। प्लस अगला नंबर क्या है 1, 1 की प्लेसमेंट क्या है 0, तो आप इसे 2 रेज़ पावर 0 करके लिखेंगे। ठीक है, तो जो भी इनकी अपनी अपनी प्लेसमेंट्स हैं आपने उनको 2 की पावर की फॉर्म में लिखना है, ताकि आप उसको उसकी वेटेज दे रहे हैं, क्योंकि वो एक बाइनरी नंबर है। तो बाइनरी नंबर में हर नंबर की जो भी प्लेसमेंट होती है आप उसे इन दी पावर ऑफ 2 फॉर्म में करके लिखते हैं। ठीक है, पावर ऑफ 2 फॉर्म में लिखेंगे और उसको उसके नंबर से या डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये अगर मैं कह रही थी कि राइट टू लेफ्ट पढ़ें तो भी यही होता। राइट टू लेफ्ट में आप देखें, सबसे पहले 1 की प्लेसमेंट 0 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 0 प्लस 0 की प्लेसमेंट 1 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 3। तो दोनों सूरतों से चाहे राइट टू लेफ्ट देखें या लेफ्ट टू राइट देखें, तो आपने एक ही तरह बस उनको ऐड करना है। उन सारे नंबर्स को ऐड कैसे करना है, हर डिजिट को उसकी पावर ऑफ 2 फॉर्म से मल्टीप्लाई करना है। और पावर ऑफ 2 फॉर्म में जो 2 की पावर होगी वो होगी जो उसकी प्लेसमेंट होगी। प्लेसमेंट आप कैसे करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ 0 1 2 3 इस तरह से प्लेसमेंट करते हैं जितने नंबर्स आते जाएंगे। और अब आप इन सब को सॉल्व कर लें। 2 रेज़ पावर 3 आपको पता है 8 होता है, प्लस 2 रेज़ पावर 2 जो है वो 4 होता है। 8 प्लस 2 कितना हो गया 12 हो गया, और ये 0 हो जाएगा, और ये 1 12 और 1 13, तो ये 13 आपके पास हो गया। और ये 13 क्या है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो ये बेस 10 में आप इसको लिखेंगे। ठीक है, अब ये एक तरीका, ये तो था आपने अपने डेसिमल जो बाइनरी नंबर है उसको कैसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया, और ये होल नंबर की फॉर्म में था, यानी इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं थी या कोई डेसिमल नंबर नहीं था। अगर ये डेसिमल के साथ होता, यानी 0.101 इन द बेस 2 होता, तो आप उसे कैसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते, यानी बेस 10 के सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको भी देख लेते हैं। अब याद रखें कि जो डेसिमल नंबर में, जैसे मैंने कहा कि हर नंबर की अपनी प्लेसमेंट है, तो जब तो होल नंबर थे तो हमने सीधे सीधी प्लेसमेंट कर ली, राइट से स्टार्ट किया लेफ्ट की तरफ, तो पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। लेकिन जब इस तरह से नंबर होगा तो फिर डेसिमल के बाद वाले जो नंबर होते हैं उनकी प्लेसमेंट कैसे होती है, -1 -2 -3। ठीक है, तो यानी अब अगर पहला नंबर आप इसमें देखें 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर -1, ठीक है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर -3। यानी काम वही करना है आपने, हर नंबर को उसकी पावर ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करना है और नेक्स्ट नंबर में ऐड करा देना है। काम वही है, लेकिन अब पावर कैसी आ रही है, नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले नंबर्स जो हैं वो नेगेटिव नंबर्स को शो करेंगे आपके। डेसिमल के बाद जो पहला नंबर होगा वो -1 प्लेसमेंट पे होगा, जो दूसरा नंबर होगा -2, जो तीसरा नंबर वो -3 एंड अप टू सो ऑन। तो अगर आप इसको आप सॉल्व करें 1/2 प्लस 0 प्लस 1/8, तो इन ये सारा सॉल्व करके आपका 0.625 इन द बेस 10 सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में बन जाता है। तो ये आपका बाइनरी नंबर को आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया है। अगर ये एक फ्रैक्शन हो या एक फ्रैक्शनल नंबर हो, ठीक है, तो फिर आप इसे ऐसे कन्वर्ट करते हैं। अब बात वो है कि अगर डेसिमल से पहले भी 0 ना हो, कोई ना कोई नंबर हो, जैसे ये डेसिमल से पहले भी 101 है और डेसिमल के बाद भी आपके पास क्या है, ना कोई नंबर है, जैसे 101 है। ठीक है, तो डेसिमल से पहले 0 नहीं है, अब डेसिमल से पहले भी नंबर है 101, डेसिमल के बाद भी नंबर है 101। बाइनरी नंबर में इसको आपने डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी बेस 10 सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है इस बाइनरी को, तो इसमें वही तरीका, डेसिमल से पहले वाले नंबर्स को आप प्लेसमेंट कैसे करते हैं, 0 1 2 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और डेसिमल से बाद वाले नंबर्स को कैसे आप प्लेसमेंट करते हैं, -1 -2 -3। ठीक है, और काम आपने वही करना है कि हर नंबर को उसकी वैल्यू से पावर ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करना और नेक्स्ट नंबर में ऐड कराना है। यानी अगर मैं इस तरफ से शुरू करूँ ना, फ्रॉम द टॉप लेफ्ट, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 0, बीच में डेसिमल है ना, उसके बाद प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर -3। ठीक है, अब इन सब को ऐड कर देना है, और ऐड करके अब आपने इसको जिस तरह जब सॉल्व करेंगे ये सारे एलसीएम वगैरह लेके, तो आपका फाइनल आंसर जो है वो इस तरह बन जाएगा 5.625 इन द बेस 10, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में इस तरीके से बन जाएगा। तो ये वही तरीका है कि डेसिमल से पहले वालों की प्लेसमेंट 0 1 2,
इस तरह होगी और डेसिमल से बाद वालों की प्लेसमेंट कैसे होती है -1 -2 -3, ठीक है। और इनको इकट्ठा कर जब आप सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो फिर आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो आई होप ये आपने इन एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लिया होगा कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द, हमने पहले कन्वर्ट किया किसको, डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। होल नंबर्स भी या इंटीजर्स भी करके देखे और फिर हमने फ्रैक्शंस भी करके देखे, एंड देन वी हैव स्टडीड दैट हाउ वी कैन कन्वर्ट आवर जो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। डेसिमल भी करके देखे हैं, यानी फ्रैक्शनल नंबर भी देखे हैं, और हमने उसके होल नंबर्स भी देखे और दोनों को इकट्ठा करके भी देखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं बाइनरी अरिथमेटिक पे। बाइनरी अरिथमेटिक्स भी बहुत आसान है, जैसे इसमें 4 अरिथमेटिक रूल्स हैं, बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। और जैसे नॉर्मल एडिशन होती है, इसमें ज़रा थोड़ा सा उससे चेंज होगा, वो हम देखते हैं कि किस तरीके से इसकी एडिशन, जैसे ये 0 + 0 0 यानी ऑफ प्लस ऑफ ऑफ, 0 + 1 1 यानी ऑफ प्लस ऑन ऑन प्लस ऑफ ऑन प्लस ऑन, ठीक है। यानी लेकिन इसमें जो 1 + 1 है ये आपको 1 0 यानी 10 लग रहा है, लेकिन ये 10 नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो 10 इस तरह हम जो नंबर्स को स्टडी करते हैं ना, जैसे 10 पढ़ते हैं, 1 और 0 पढ़ते हैं, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हम पढ़ते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे राइट टू लेफ्ट, यानी 0 1 पढ़ेंगे, एंड 0 1 रिप्रेजेंट्स द 2, यानी ये बेसिकली 1 + 1 2, जैसे आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है, तो वो जो 2 है उसको ये 0 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। राइट टू लेफ्ट आपने नंबर देखने। तो ये इसी तरह जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 1 + 1 + 1 आ जाता है, तो फिर वो 1 1 को रिप्रेजेंट करेगा या इन बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका मतलब होगा 3 इन द डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। अब ये जो 0 1 आ रहा है, इसका मतलब है 2 इन द डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये अगर आपको थोड़े से इसका एडिशन में याद होगा तो बाकी और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे अब ये 2 नंबर्स बाइनरी नंबर्स हैं, अगर आपने इनको ऐड करना है, मैं राइट टू लेफ्ट ही पढ़ूंगी, क्योंकि इनको तरीका ही पढ़ने का क्या होता है, बाइनरी नंबर्स को राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी 1 0 1 और 0 1 1, इनको आपने किस तरह से ऐड करना है। तो 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 अभी हमने ऊपर पढ़ा है क्या होता है, 0 1, 1 + 1 क्या होता है, 0 1, और ये जो 0 1 है ये बेसिकली 2 को रिप्रेजेंट करता है इन आवर डेसिमल नंबर सिस्टम ना। तो इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में हम 2 को कहते हैं 0 1, ठीक है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, हमने ऐड करना है 1 1 0 0 1 1, ठीक है। इसको ऐड करना है 1 0 1 1 0 1। तो अगर आप ऐड करें ज़रा इसको, तो 1 + 1 0 1, अब ये 0 इधर लगा और 1 कैरी, फिर 1 + 1 इज अगेन 0 1, 0 इधर लगा, 1 कैरी, फिर 1 + 1 0 1, 0 इधर लगा, 1 कैरी, ठीक है। फिर 1 + 1 0 1, 0 इधर लगा, 1 कैरी, फिर 1 + 1 इज 0 1, 0 इधर लगा, 1 कैरी, और लास्ट में अब आपके पास क्या सिचुएशन बन गई है, 1 + 1 + 1। तो ये जो 1 + 1 + 1 जो मैंने ऊपर अभी आपको बताया है, वो रिप्रेजेंट करता है 1 1 को इन द बेस 2 सिस्टम, जिसका मतलब होता है 3 इन द डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये जो लास्ट में बन गया ना 1 + 1 + 1, ये 1 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से आप बाइनरी नंबर में इसकी एडिशन करते हैं। अब उसके बाद आ जाता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन उसी तरीके से जैसे आपने एडिशन की है। सब्ट्रैक्शन का रूल भी किस तरह है, 0 - 0 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0, 0 - 1 इज नॉट -1। अगर डेसिमल नंबर सिस्टम हो तो 0 - 1 -1 को शो करता है, लेकिन यहाँ पे 0 - 1 को हम -1 नहीं कहते, वो 1 को ही शो करेगा। इसके लिए हम बोरो ले लेंगे, जो नेक्स्ट नंबर होगा उससे हम बोरो ले लेंगे, ठीक है ना। तो हम बोरो लेंगे 1 नेक्स्ट कॉलम से और फिर उसको हम यूज़ करेंगे। यानी अगर हम नेक्स्ट कॉलम से बोरो ले लें, ये 0 था ना, तो 0 को अगर हम बोरो ले दें नेक्स्ट कॉलम से, वो 0 1 बन जाएगा, यानी कि 2, और 2 में से -1 अगर आप करें तो वो 1 को रिप्रेजेंट करता है। 2 किस में, हम ये जो 0 1 है, ये तो डेसिमल नंबर जो बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 1 जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में 2 को शो करता है ना। तो इसलिए ये 0 1 जो है ये इसी तरह जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में 2 होता है, तो 2 - 1 इज़ 1, ठीक है। तो इसके लिए 0 - 1 इसमें नेगेटिव नंबर नहीं होता, बल्कि उसके लिए हम नेक्स्ट कॉलम से बोरो ले लेते हैं। तो अब वो कैसे लेते हैं, ज़रा इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। ये जैसे अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है 1 1 1 को फ्रॉम किस में से करना है, 1 0 0 1। तो 1 0 0 1 को ऊपर लिखेंगे और 1 1 1 को नीचे लिखेंगे। ये मैंने ज़रा इस तरह से करके ज़रा खुले खुले नंबर लिखे, क्योंकि इस तरह ना आपको गलती लग जाती है। तो ज़रा हर नंबर के डिजिट के नीचे डिजिट लिखें, ताकि आपको पता हो कि किस डिजिट में से किसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। अब 1 - 1 इज़ 0,
0 -1 मैंने आपको अभी बताया कि 0 -1 का मतलब होता है -1 नहीं हो सकता, तो आपने बोरो लेना है नेक्स्ट नंबर से। अब नेक्स्ट नंबर ऑलरेडी 0 है तो वो भी बोरो लेगा नेक्स्ट नंबर से। तो ये जो सबसे पहला वाला नंबर है, ये जब इसको बोरो देगा, ठीक है, तो ये खुद ख़त्म होके खुद 0 बन जाएगा, यानी यहाँ ये नीचे उतर के क्या बन जाएगा, दिस इज़ 0, और इसने इसको बोरो दे दिया, ये बन गया 2, और इसको बोरो देने के बाद इसने अगेन इसको बोरो दे दिया, ये भी बन गया, यानी 0 1 यानी 2। तो जब इसने इसको बोरो दे दिया तो ये 1 रह गया ना आपके पास, ये 2 था, तो 2 ने जब इसको बोरो दिया तो ये आपके पास 1 रह गया, 1 - 1 इज़ 0, और ये जो 0 1 यानी कि 2 बना है यहाँ पे, 2 - 1 इज़ 1। ठीक है, तो अगेन आप इसको देख लें ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। सबसे शुरू वाला तो बहुत आसान था, 1 - 1 इज़ 0, ठीक है, और जब 0 - 1 करने लगे हैं तो हमने लेना है नेक्स्ट कॉलम से बोरो। अगर नेक्स्ट कॉलम के पास भी नहीं है तो फिर नेक्स्ट वाला उससे नेक्स्ट से बोरो लेगा। तो जब ये इससे बोरो लेगा सबसे एंड वाले नंबर से 1 से, तो जब ये इससे बोरो लेगा तो ये खुद क्या हो जाएगा 0, और ये इसको जो नेक्स्ट इसको 2 बना देगा, और ये 2 सॉल्व होने से पहले इसको बोरो दे देगा जिसको चाहिए था सबसे पहले, और ये खुद 1 रह जाएगा, तो 1 - 1 इज़ 0, ठीक है, और ये 2 - 1 इज़ 1। इसी तरह अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है 1 1 0 1 को किस में से, 0 1 1 0 1। इसको भी मैंने इस तरह ज़रा आसानी के लिए लिखा है ताकि हमें पता हो कि आपने किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है। हर डिजिट के नीचे डिजिट लिखें ताकि आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। 0 - 1 इज़ नहीं हो सकता तो क्या करेंगे, बोरो लेंगे। तो बोरो लेके जब आपने नेक्स्ट कॉलम से बोरो लिया तो ये 2 बन गया, 0 0 1 हो गया ना, तो 0 1 मतलब 2, 2 - 1 इज़ 1। उसके बाद अब ये 0 रह गया उसको बोरो देने के बाद, इस 0 ने नेक्स्ट वाले कॉलम से लेना है, बोरो लेना है। तो नेक्स्ट वाले कॉलम से जब बोरो लेगा तो ये 0 1 यानी 2 बन गया, 2 - 1 इज़ 1। अब जब इसने इसको बोरो दे दिया तो ये 0 - ये 0 रह गया, ठीक है ना, और ये 0 - 0 इज़ 0। और जब इस 0 ने जो है वो नेक्स्ट नंबर से जो लास्ट नंबर है उससे बोरो लिया, तो ये 0 1 बन गया, यानी कि 2, और 2 में से 1 अगर निकालेंगे तो 1 रह जाएगा आपके पास, और ये लास्ट नंबर खुद जो है बोरो देने के बाद वो 0 रह जाएगा, उस 0 को आप नीचे उतार लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने इसकी सब्ट्रैक्शन की है, और ये आपके पास बन गया 1 1 0 1 0, ठीक है, इन द बेस 2 सिस्टम। तो ये बिल्कुल उसी तरह जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सेम रूल्स हैं, सिर्फ जहाँ पे 1 1 की जो सिचुएशन वहाँ पे आई थी एडिशन में कि 1 + 1 जो है वो 0 1 होता है, और अगर 1 + 1 + 1 हो तो वो 1 1 होता है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में 0 - 1 -1 नेगेटिव नंबर नहीं देता आपको, बल्कि उसके लिए हम बोरो ले लेते हैं नेक्स्ट कॉलम से, और अगर नेक्स्ट कॉलम के पास भी ना हो 1 तो फिर उससे नेक्स्ट कॉलम से वो पहले खुद बोरो लेता है नेक्स्ट कॉलम से, फिर नेक्स्ट कॉलम उससे नेक्स्ट कॉलम से बोरो ले लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी बाइनरी की सब्ट्रैक्शन होती है। अब आ जाते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो सिंपल है, इसी तरह 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 और 1 1 0 1। मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ही सिंपल उसका प्रोसीजर है, इसमें तो कोई भी ऐसा नहीं है, डेसिमल में भी ऐसी ही मल्टीप्लिकेशन होती है। तो इसकी एग्जांपल ज़रा देख लेते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 1 1 को किसके साथ, 1 0 1 के साथ, तो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1, फिर मल्टीप्लाई जिस तरह हम डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं, 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0, और फिर नीचे 2 क्रॉस के साथ किस तरह करेंगे, 1 1 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 0 1, ठीक है। तो उसी तरीके से अब आपने सबसे पहले आ जाएगा 1, फिर 1 + 0 इज़ 1, फिर 1 + 1 इज़ 0 1, फिर अगेन 1 + 1 इज़ 0 1, और आपके पास जो है अगेन 1 + 1 इज़ 0 1। तो ये इस तरीके से एडिशन उसी तरीके से करनी है जैसे हमने पीछे एडिशन के रूल्स पढ़े। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करें, ये 1 0 1 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0 0 1 1 के साथ, तो उसी तरीके से 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0, और फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई करें एक क्रॉस लगा के, फिर 2 क्रॉस लगा के तीसरा डिजिट, फिर 3 क्रॉस लगा के चौथा डिजिट, जिस तरह आप डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं, और फिर आपने ऐड कर लेना है। ये 0 आएगा पहला, फिर 0 + 0 0, फिर 0 + 1 इज़ 1, फिर 0 + 1 इज़ 1, फिर 1 + 0 इज़ 1, और 1 + 1 इज़ 0 1, 0 इधर लगेगा, 1 कैरी होगा, और 1 + 1 इज़ 0 1। तो इस तरीके से
आपके पास ये बाइनरी नंबर सिस्टम में जब आपने पहले मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद एडिशन करके कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट इसका जो बाइनरी का रह गया बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन इज सिमिलर टू द डिवीजन इन द डेसिमल सिस्टम, जैसे वो थी उसी तरह इसको करेंगे। हियर इज आल्सो द डिवीजन बट जीरो इज मीनिंगलेस। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में आप किसी चीज़ को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो मीनिंगलेस होता है, इसी तरह यहाँ पे भी डिवाइडिंग बाय जीरो जो है वो जीरो ही रहता है। और रूल्स जो हैं वो ये हैं कि जीरो डिवाइडेड बाय वन इज जीरो या वन डिवाइडेड बाय वन इज वन। ये सेम वही रूल्स हैं जो आप डेसिमल नंबर सिस्टम में भी फॉलो करते हैं कि जब आप जीरो को डिवाइड करते हैं वन से तो मीनिंगलेस रहता है, जीरो ही रहता है, और अगर वन को वन से डिवाइड करें तो वो वन ही रहता है। और जैसे कि अब ये हमने डिवाइड करना है, कैरी आउट बाइनरी उन्होंने कहा इसमें से निकालें कि आपने ये आपने इसको डिवाइड करना है इस 101 से ना, तो आपने इसको अंदर रखना है, यानी बाइनरी नंबर को 10011 इसको आप अंदर रखेंगे डिवाइड के, और डिवाइड किससे करना है 101 से, ठीक है। और सबसे पहले हम 101 को ये वाला नंबर लेंगे ना, 101 101, ठीक है। और क्योंकि शुरू के 3 सिर्फ आपने डिजिट्स लेने ना, हमने ये वाले देखने सिर्फ 110 हम देख रहे हैं, ठीक है, या 011 इसको हमें कहना चाहिए, 110 नहीं कहना चाहिए, ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही। तो आपने पहले 3 डिजिट्स देखने, तो अगर आप 101 101 करेंगे, ठीक है, या 101 इस तरह से राइट टू लेफ्ट आप देखेंगे, तो अब आपने इसको किस तरह से करना है, आपके पास ये 0-1 राइट टू लेफ्ट जाना है ना, तो 0-1 नहीं हो सकता, तो आप बोरो लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0-1 यानी कि 2-1 इज 1। और उसके बाद हम ये जो जीरो है ऊपर वाला इसको नीचे उतारेंगे, और जब ये ऊपर एक जीरो ऊपर से नीचे उतारेंगे तो यही जीरो हम यहाँ पे भी ऊपर भी डाल देंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये 01 बन गया। अभी ये 2 डिजिट्स के साथ हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये इस जीरो के साथ साथ 1 भी उतारना पड़ेगा, फिर ये बन जाएगा 101, ठीक है। तो फिर हम करेंगे 101 101 और फिर हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 रह जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अब ये दूसरी एग्जांपल है, इसमें आपने डिवाइड करना है 11001, ठीक है, और इसको आपने इसमें से इसको आपने डिवाइड करना है 100 या 001 से, ठीक है। 100 आप इसको अगर इस तरह देख रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो आप इसको 100 कहते हैं ना, लेकिन अगर आपने बाइनरी में देख रहे हैं तो 001 से आपने इसको डिवाइड करना है। और आपके पास अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में नंबर कुछ और है, क्वेश्चन में वो नंबर वो कह रहे हैं 10011, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिया है 11011, ठीक है ना। तो इसको ज़रा करेक्ट कर लें, ये 1 है आपके पास, तो दिस इज़ 11011, और इसको आप डिवाइड कर रहे हैं 001 से। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हमने इसी तरह 3 डिजिट्स जैसे इसमें देखे थे ना, पहले 3 डिजिट्स हम देखेंगे, ये 110 को ही शो करेगा या 011 को शो करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 001 है या 100 कह लें, तो पहले हम इसको 100, ठीक है। जब 100 होगा तो इसको आप किस तरह से देखेंगे कि आपने 0 में से जब 0 करेंगे तो आपके पास 0 रह जाता है, लेकिन जब आप 1 में से 0 करेंगे तो 1 रह जाएगा आपके पास, और 1 में से 1 इज़ 0। उसको हमने शुरू वाले 0 को नहीं ना लिखा जो इधर आता है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। सो 0 - 0 इज़ 0, 1 - 0 इज़ 1, और ये जो 1 - 1 था ये 0 जो इन्होंने नहीं लिखा उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाला 1 नीचे उतारना है, तो ये जो आपके पास 01 था ये अब 101 बन जाएगा। तो ये जब 101 बन जाएगा तो उसके बाद आपने 100 अगेन 100 किया, ठीक है। और जब ये 100 अगेन 100 किया है तो आप इसकी ज़रा सब्ट्रैक्शन करें, तो आपके पास आ जाएगा 1 - 0 इज़ 1, और फिर 0 जो है आपके पास 0 - 0 इज़ 0, और 1 - 1 इज़ 0। तो आपके पास ये अकेला ये जो एक 1 है ये इसमें से आया 10 वजह से 101 में से 100 निकालें तो 1 ही बचेगा ना आपके पास, तो ये अकेला 1 उधर से आया। और ये जो साथ वाला 1 है ये आपने ऊपर से नीचे उतारा है, ये वाला 1, ठीक है। तो ये 1 आपने ऊपर से नीचे उतारा, ये अब 11 को शो कर रहा है, ये आपकी आसानी के लिए, या 11 कह लें आप इसको, 113 को शो करता है आपके बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो अब ये जो 11 आपका शो कर रहा है, तो इसके बाद आपने 0 खुद से लगाया इधर। जब आप खुद से कोई चीज़ लगाते हैं, जैसे हमने इधर जब उतारा था 0 ऊपर से नीचे, तो फिर हमने नीचे 0 उतारा था, तो फिर हमने ऊपर भी 0 उतारा था, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे अब हम खुद से अगर 0 लगा रहे हैं तो फिर हमने यहाँ पे 0 लगाया, तो फिर हम यहाँ पे भी ऊपर भी 0 लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास हमने क्या करना है, बीच में डेसिमल आएगा,
और डेसिमल लेने के बाद क्योंकि जब हम खुद से ज़ीरो लगाएंगे तो फिर ना सिर्फ वो ज़ीरो ऊपर भी लगेगा बल्कि उसके साथ डेसिमल भी लगाएंगे। यहाँ से हमने खुद से ज़ीरो नहीं लगाया था, यहाँ पे हमने ऊपर से नीचे ज़ीरो उतारा था। जब ऊपर से नीचे ज़ीरो उतारेंगे तो वो नीचे भी लगेगा और इधर ऊपर भी लगेगा, लेकिन उसमें डेसिमल नहीं था लगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास अब डिजिट्स ख़त्म हो गए। हमने 1 1 ये वाला 1 पहले आ गया, ठीक है ना, ये वाला 1 हमने पहले उतार दिया था यहाँ पे, फिर ये वाला 1 हमने यहाँ उतार दिया। अब हमारे पास कोई और नंबर नहीं है तो हमने खुद से ज़ीरो किए। तो जब खुद से ज़ीरो डालेंगे तो फिर इधर भी जैसे नीचे खुद से ज़ीरो किया ऊपर भी ज़ीरो लगाएंगे और साथ डेसिमल भी लगाएंगे। और अब हम करेंगे 100 1 जार 100 डेसिमल के बाद। तो ये आपके पास अब आप सिंपली जैसे 110 में से 100 निकालते हैं तो क्या बचता है आपके पास, 10 ही बचता है ना। तो ये 10 वहाँ से आया और फिर हमने अगेन खुद से ज़ीरो लगाया और फिर खुद से ज़ीरो लगा के हमने किया 100 1 जार 100 ताकि कंप्लीट हो जाए आपकी डिवीजन। तो जब हम खुद से ज़ीरो लगा के इस डिवीजन को कंप्लीट किया हमने तो आपके पास ये कंप्लीट हो गया, डेसिमल नंबर में आ गया आपके पास आंसर इन द बेस 2, ठीक है। तो ये बेस 2 के साथ डेसिमल नंबर में आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम में डिवीजन का बताया, रिमाइंडर 0 आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब आपने ये एक प्रैक्टिस आप खुद करके देखिए, कैरी आउट बाइनरी डिवीजन करें 1 1 0 1 1, ठीक है। ये यही है जो इन्होंने इधर कर दी है। सो दिस इज़ 1 1 0 1 1 और उसको आपने 100 से जो है वो आपने डिवाइड किया, तो ये आपके पास यही आया जो हमने ऊपर निकाला है। तो ये यही वाली एग्जांपल है जो इसकी आप प्रैक्टिस भी कर लें। सो आपके पास इसमें डेसिमल में नंबर आएगा, ठीक है, 1 1 तो डेसिमल 0 1 1 इस तरह से आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अब आपको प्रैक्टिस से अगर आप करेंगे तो आपको ये चारों मेथड्स आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बाइनरी के चारों मेथड्स आपको समझ आ जाएंगे। इसकी एक एक प्रैक्टिस कर लें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद ये BCD लैंग्वेज है, तो BCD लैंग्वेज को हम नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक में पढ़ते हैं। तब तक आप इन चीज़ों की जो मैंने आज आपको बताई हैं कि डिजिटल सिस्टम क्या होता है, डिजिटल सिस्टम में एनालॉग सिस्टम कैसे क्या होता है, और आपके पास जो आपका जो डिजिटल सिस्टम जो सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसमें एनालॉग और डिजिटल सर्किट दोनों में क्या फ़र्क होता है हमने ये देखा। और फिर हमने पढ़ा कि लॉजिक गेट्स जो हैं वो क्या एडवांटेजेस आपको देती हैं और बाइनरी नंबर सिस्टम किस तरह के होते हैं, और फिर उसको आप कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में और डेसिमल को कैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर इनके चारों ये जो अरिथमेटिक रूल्स हैं बाइनरी अरिथमेटिक के, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे जो बेसिक आज आपने बाइनरी नंबर सिस्टम है उसको आपने स्टडी की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे बाइनरी कोडेड डेसिमल से, जिसको हम BCD कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इंशाल्लाह जो है अब इसको स्टार्ट करेंगे। तब तक आप जो मैंने पढ़ाया है इसकी प्रैक्टिस करें, और कोई भी मसला हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। और अपनी अटेंडेंस जो है वो टाइमली श्योर करें और लेक्चर को जो है वो ध्यान से सुने और फॉलो करें ताकि आप को कोई भी प्रॉब्लम इसमें ना आ रही। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।